हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। तो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 का मैथ्स और चैप्टर हमारा चल रहा है कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। तो यहाँ पे हमने प्रीवियस लेक्चर में आपके साथ ट्रिग्नोमेट्री जो फंक्शन है, इनवर्स फंक्शन है, उनका डेरिवेटिव्स निकालना सीखा है। आज की क्लास में हम लॉगरिथमिक और एक्सपोनेंशियल फंक्शंस का डेरिवेटिव निकालना सीखेंगे। ठीक है, तो इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस और नए कॉन्सेप्ट के साथ हम चलेंगे। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पर। चलिए, तो प्रीवियस लेक्चर में हमने जो क्वेश्चंस किए थे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के डेरिवेटिव्स हम किस तरह से निकालते हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के डेरिवेटिव्स को किस तरह से हम फाइंड करते हैं, तो इसमें एक दो क्वेश्चन रह जाते हैं जिनको हम कर लेते हैं, देन हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर बात करेंगे। तो देखिए, एक क्वेश्चन है आपके पास, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ से आपको क्या निकालना है, dy अपॉन dx। ठीक है, तो dy अपॉन dx हमें निकालना है यहाँ पे। तो देखिए, हम x की जगह पर क्या पुट कर सकते हैं कि ये कोई फॉर्मूला हम यहाँ पे ये बन जाए। ठीक है, तो देखिए रूट के अंदर क्या है, रूट के अंदर है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और आप जानते हैं कॉस स्क्वायर जो थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, मीन्स यहाँ पे हम क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि x की जगह पर हम क्या रखें कि ये कोई फॉर्मूला पुट बन जाए। तो देखिए, हम यहाँ पे x की जगह पर साइन x अगर रखते हैं तो ये जो रूट के अंदर आपका आ रहा है वो कॉस स्क्वायर में आ जाएगा, और जब वो स्क्वायर में आता है तो हम उसको रूट के साथ कैंसिल कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या पुट करेंगे यहाँ पे, तो इन फॉर्मूलों को आप साइड में लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल टू साइन थीटा। ठीक है, और साइन थीटा जब आप यहाँ रखेंगे तो थीटा का मान क्या आ जाएगा यहाँ से, साइन इनवर्स। ठीक है, अब देखिए, पुट कीजिए यहाँ पे y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 साइन थीटा रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो देखिए y क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 साइन थीटा, और रूट में क्या है आपके पास, रूट में आपके पास क्या है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। मीन्स यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, इसको फॉर्मूले के रूप में लिखेंगे तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब यहाँ से रूट से आपका रूट स्क्वायर जो है कट जाएगा। मीन्स यहाँ से आपके पास क्या आ गया है, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 साइन थीटा और कॉस थीटा। ठीक है, अब आप जानते हैं कि जो ये फॉर्मूला है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये किसका है, साइन 2 थीटा का है, साइन 2 थीटा का ये फॉर्मूला है। तो यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, साइन का फॉर्मूला लगा लेंगे। तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स एंड साइन 2 थीटा। ठीक है, अब यहाँ इनवर्स से साइन आपका कैंसिल हो जाएगा, तो y किसके इक्वल आ जाएगा आपका, y इज इक्वल टू 2 थीटा। ठीक है, इसको आप बैक में लिख लेंगे, मैं इसको रफ कर रही हूँ। चलिए, अब थीटा का मान हम पहले यहाँ से रखेंगे। ठीक है, क्योंकि हम थीटा का डेरिवेटिव्स नहीं निकाल सकते हैं, तो यहाँ से हम साइन इनवर्स, और साइन इनवर्स का हमें डेरिवेटिव पता है। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या लिख लेंगे, y इज इक्वल टू 2 साइन इनवर्स x। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, हम क्या कर लेंगे, इसका डिफरेंशिएशन कर लेंगे। ठीक है, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x।
तो x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू 2 कॉन्स्टेंट है तो d अपॉन dx ऑफ साइन इनवर्स x। ठीक है, और आपको जब आपको कॉन्सेप्ट बताया था वहां पे आपको ये फॉर्मूले लिखाए थे। साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव्स क्या होता है, तो देखिए dy अपॉन dx और साइन इनवर्स का आपका हो जाएगा 2 1 अपॉन होता है तो यहाँ पे 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यही आपका क्या है, ये आपका आंसर है। इसको आप कॉपी कर लेंगे। तो यहाँ पे बच्चों हमने डेरिवेटिव्स ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के सारे क्वेश्चंस और उसके कॉन्सेप्ट पे हमने बात कर ली है। क्वेश्चन नंबर 15 आप खुद से कर लेंगे, ठीक है, फॉर्मूला बेस्ड है, इसी तरह से आपको करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इम्प्लिसिट फंक्शंस को का डेरिवेटिव्स करना सीख लिया, हमने डेरिवेटिव्स ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन करना हमने सीख लिया है, यानी कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के अवकलन हमने कर लिए हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हमारे पास कॉन्सेप्ट है वो है एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन, यानी कि चरघातांकी तथा लघुगणकीय फलन या फंक्शन। ठीक है, तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या हमारे पास है, एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन। तो पहले हम थोड़ा सा इनका इंट्रोडक्शन देखेंगे कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन कैसे होते हैं, इनका ग्राफ आप किस तरह से फाइंड कर सकते हैं, किस तरह से इसका ग्राफ आप ड्रॉ करते हैं, रेंज और डोमेन इसकी क्या होती है, क्योंकि आपको ऑब्जेक्टिव में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, देन हम उसका डेरिवेटिव्स फाइंड करेंगे। तो हिंदी में हम इसको कह लेते हैं चरघातांकी तथा लघुगणकीय चरघातांकी एवं लघुगणकीय, यानी कि एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है एंड लॉगरिथमिक फंक्शन है, ये आपस में एक दूसरे के इनवर्स में होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, एक दूसरे के ये इनवर्स में होते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैं अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन की बात करूं तो y इज इक्वल टू a की पावर x में लिखती हूँ। ठीक है, तो इसका जो लॉगरिथमिक फंक्शन है वो किस तरह से फाइंड होगा। अब यहाँ पे देखिए एक्सपोनेंशियल फंक्शन में जो y का मान है, x आपका क्या होता है, यहाँ पे x आपका यहाँ पे क्या होता है, इनपुट। x आपका क्या है, यहाँ पे इनपुट है, यानी कि इस फंक्शन में आप जो भी x का मान रखेंगे वो इनपुट होगा और निकल के जो आएगा वो y आएगा, और y को आप क्या कहेंगे, ये आपका आउटपुट होगा। ठीक है, इसी तरह से लॉगरिथमिक फंक्शन को आप किस तरह से लिखते हैं, x इज इक्वल टू लॉग बेस a y। ठीक है, यहाँ पे आपका जो है y क्या है, y आपका इनपुट है, y क्या है, इनपुट। मीन्स आप y की वैल्यू को जो भी रखोगे वो आपका x आएगा और x आपका क्या कहलाएगा, आउटपुट। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली हमने क्या कहा है, जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और लॉगरिथमिक फंक्शन है ये एक दूसरे के इनवर्स में रहते हैं। ठीक है,
यहाँ पे आपका जो x है वो इनपुट है, वो इनपुट में आप डालेंगे, जो भी x का मान रखेंगे आउटपुट निकल के आपका y का मान आ जाएगा। और लॉगरिथमिक फंक्शन में आपका y आपका इनपुट है और आउटपुट निकल के आपका क्या आएगा, x आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 दैट मीन्स 8। ठीक है, और लॉग में आप किस तरह से इसको लिखेंगे, लॉगरिथमिक में लॉग बेस 2 8 इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो ये तो एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन था। ठीक है, हमें इसको नहीं करना है, ये तो आपको समझाने के लिए कहा है। ठीक है, अब देखिए एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है, इसको हम देखेंगे। एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन y इज इक्वल टू a की पावर x में हम इसको लिखते हैं। ठीक है, जहां पर कुछ कंडीशन है कि a इज ग्रेटर देन 0 एंड a डज नॉट इक्वल टू 1। ऐसा क्यों कहा है, देखिए जब हम a को 0 से छोटा रखेंगे तो वो क्या आ जाएगा, वो आपका a भी रखते हैं तो 1 आ जाएगा। ठीक है, यानी 1 रखेंगे तो 1 की पावर आप कितना भी करो वो 1 आएगा। ठीक है, a को आप 0 से रखेंगे तो वो आपका माइनस में आ जाएगा, वो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा। तो यहाँ पे जो आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन है उसकी कंडीशन क्या है, a 0 से बड़ा होना चाहिए और a कभी भी 1 नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए इस तरह से हम कुछ और फंक्शन फाइंड कर सकते हैं, जैसे 2 की पावर x, क्योंकि 1 नहीं है और 0 से बड़ा है। ठीक है, तो देखिए ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 3 की पावर x, इसी तरह से y इज इक्वल टू 4 की पावर x एंड y इज इक्वल टू 10 की पावर x। ठीक है, अब देखिए जब हम 10 की पावर x लिखते हैं तो इसको आप कह देते हैं कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ये आपका क्या कहलाता है, ये आपका कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहलाता है। ठीक है, यहाँ पर आपके पास y इज इक्वल टू ई की पावर x इस तरह से भी आता है। अब यहाँ पे e देखिए, e आपका क्या है, ये आपका कोई आइलर्स नंबर है या फिर यूलर्स नंबर भी कुछ लोग इसको कह देते हैं। ठीक है, और इसका जो मान है वो क्या होता है, 2.718 अप्रोक्सीमेट। ठीक है, और ये कैसी वैल्यू है, ये आपकी इर्रेशनल है, जैसे पाई की तरह ये भी आपका क्या है, इर्रेशनल नंबर है। ठीक है, जब ये वाला केस आता है y इज इक्वल टू ई की पावर x, तो देखिए y इज इक्वल टू 10 की पावर x को हम क्या कह देते हैं, देखिए ये आपके एमसीक्यूज में इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट ये है। ठीक है, कुछ बच्चे सीधे क्वेश्चंस पे जाते हैं तो वो एमसीक्यू में फंस जाते हैं, तो आप उसका बेसिक लेके चलेंगे। ठीक है, तो आगे क्वेश्चंस में तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो देखिए e की पावर जब हम y इज इक्वल टू 10 की पावर x कहते हैं तो इस वाले केस को आप कह देते हैं कि ये कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। ठीक है, और जब आप y इज इक्वल टू ई की पावर x कहते हैं तो ये आपका केस हो जाता है, ये आपका नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ये आपका क्या है, नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके ग्राफ की।
ग्राफ ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, तो इसका ग्राफ किस तरह से, तो देखिए तो ये आपका एक्स एक्स है और ये आपका वाई एक्स। ये आपका 1 है, ये 2 3 4 5, इसी तरह से यहाँ 1 2 3 4। ठीक है, यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, -1 -2 -3। ठीक है, तो देखिए ग्राफ आपका दो तरीके से बनता है। ठीक है, ये कौन सा केस है, देखिए फंक्शन आपके पास क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन y इज इक्वल टू a की पावर x। अब यहाँ पे दो केस आपको बताए थे कि क्या होता है, एक तो वो 0 से बड़ा होना चाहिए और वो a के इक्वल नहीं आना चाहिए, और मतलब 0 से बड़ा। तो देखिए दो आपके पास कंडीशन हो जाती है इसकी, a इज ग्रेटर देन 1। तो जब आप a का मान 1 से बड़ा रखते हैं तो उस केस में ग्राफ की जो पोजीशन है वो किस तरह की होगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अगर हम थोड़ी देर के लिए इस a की जगह पे 2 हम इसको मान लें और 2 की पावर x। ठीक है, 2 की पावर x। अब यहाँ पे देखिए x का मान हम क्या रखेंगे, जब हम x का मान 0 रखेंगे तो y आपके पास क्या आ जाएगा, देखिए 2 की पावर 0 क्या आ जाएगी। ठीक है, इसी तरह से जब आप x का मान क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, तो y का मान आपके पास क्या आ जाएगा, 2 की पावर 1 मीन्स x की जगह पे आप जब 2 रखेंगे तो y आपके पास क्या आ जाएगा, 2 की पावर 2 दैट मीन्स 4। ठीक है, तो यहाँ से देखिए हम इसको क्या करते हैं, और चलिए यहाँ पे हमने क्या कहा, x को 0 रखा। ठीक है, तो y आपके पास 1 आया, तो y 1 यहाँ पर है, मीन्स यहाँ पे ये वाला पॉइंट आपका आएगा। ठीक है, इस पॉइंट, और ये पॉइंट्स कौन सा है, 0 और 1। जब आपने x को 1 रखा, ठीक है, x को 1 रखा, इस तरह से जाएगा ये, तो y आपके पास 2 आया, मीन्स यहाँ से आप कुछ यहाँ पे आएगा ये। ठीक है, तो देखिए 1 के इधर। ठीक है, इसी तरह से जब आप x को 2 रखेंगे, मीन्स इधर से आएगा ये पॉइंट, तो y आपके पास यहाँ कहीं और आ रहा है, मीन्स यहाँ पे और यहाँ 2 पे आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ, तो जो ग्राफ आपका पास हो रहा है, किस तरह से ग्राफ पास होगा, अब यहाँ देखिए जब आप x को -1 रखेंगे, ठीक है, x को हम क्या रखेंगे, -1 रखेंगे, तो y x आपने क्या रखा, -1 रखा। ठीक है, तो y आपके पास क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू 2 की पावर -1। दैट मीन्स आप क्या लिखेंगे, y इज इक्वल टू 1/2। रेसिप्रोकल हम कर लेंगे। ठीक है, अगर हम x की जगह पे -2 रखें, मीन्स आप क्या लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू 2 की पावर -2। दैट मीन्स y इज इक्वल टू 1/2 की पावर 2, दैट मीन्स 1/4। ठीक है, मीन्स अगर आप इस ग्राफ के
इधर जाएंगे, माइनस की तरफ आप जाते हो, तो x की वैल्यू हमने क्या रखी, जब -1 रखी तो y आपका कहाँ पे आ रहा है, 1/2। दैट मीन्स 0.5 आप लिख सकते हैं। तो 1/2 यानी कि यहाँ बीच में कहीं होगा, ठीक है। तो देखो यहाँ बीच में मीन्स यहाँ 1 की जगह पे और यहाँ पे आएगा। जब हमने x का मान 2 रखा, ठीक है, x का मान -2 रखा, तो y आपका 1/4। तो 1/4 का मीन्स अगर अगेन यहाँ से नीचे को कहीं आएगा, ठीक है, y का मान, तो ये इधर को कहीं आएगा, ठीक है, 2 की जगह पे। तो आपका जो ग्राफ बनेगा वो आपका किस तरह से बनेगा, ठीक है, इस तरह से आपका ग्राफ बनेगा और ये आपका इंक्रीजिंग ग्राफ होगा, ठीक है। अगर कहीं पे आपने x की जगह पे -1000 रख दिया, समझ रहे हो, y इज इक्वल टू 2 की पावर x है और यहाँ हमने x की जगह पे -1000 रख दिया, ठीक है। तो यहाँ पे y कितना आपका आ जाएगा, तो y आपका क्या आएगा, 2 की पावर -1000। दैट मीन्स y इज इक्वल टू 1/2 की पावर 1000। अब यहाँ पे देखिए, ये कितना भी बड़ा हो, ये कभी भी 1 नहीं हो सकता है। ये बहुत छोटी क्वांटिटी हो सकती है, मीन्स यहाँ पर अगर आप इसको क्या रख दे, 2 की पावर -1000 भी रख दे, तो ये कभी भी इस लाइन को टच नहीं करेगा, ठीक है। और हमेशा तो ग्राफ हमने किस तरह से बनाया, ग्राफ हमने किस तरह से बनाया कि जो x का मान है, ठीक है, जो x का जो ये एक्सपोनेंशियल ग्राफ का जो ये हमेशा 0,1 से पास होगा, always passes through 0,1 and it is a increasing graph, and it is a increasing graph। ये कभी भी इस लाइन को टच नहीं करेगा, ठीक है, ये कभी भी इस लाइन को टच नहीं करेगा, ठीक है। इसी पिक्चर को हम यहाँ पर भी इसको समझेंगे, ठीक है। अगर वहां पिक्चर आपको ढंग से नहीं दिख रहा हो तो यहाँ भी आपके पास ये पिक्चर है, तो आप यहाँ पर जो हमने पीछे समझाया है यहाँ भी इसको समझ सकते हैं, ठीक है। ये ग्राफ है किसका, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का। तो देखो ये हमेशा कहाँ से पास हो रहा है, ये हमेशा 0,1 से पास होगा, ठीक है। अगेन यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1,2, 2,4, 3,8, इस तरह से आपका y इज इक्वल टू हमने क्या रखा था, 2 की पावर x, जो कि यहाँ पे भी आपको दिखाया गया है, ठीक है। जब इस तरह से हमने पीछे समझा दिया है कि x का मान जब हमने क्या रखा, -1 रखा, तो y आपका 0.5 आया। जब हमने x का मान -2 रखा तो y का मान 1/4 यानी कि 0.25 आया। इसी तरह से जब आप x को -3 रखेंगे तो y आपका 0.125 आएगा, ठीक है। एंड इट इज अ इंक्रीजिंग ग्राफ, ठीक है। मीन्स अगर आप इसको इस ग्राफ को आप कितनी भी बड़ी क्वांटिटी रखेंगे इधर, ये कभी भी 1 को टच नहीं करेगा, ये कभी भी 1 नहीं हो सकता है। ये बहुत छोटी क्या हो जाएगी, 1 के बहुत ही। तो यहाँ से हमने इसका ग्राफ भी समझ लिया है। अब देखिए इस ग्राफ में हमने आपको फर्स्ट में क्या कहा कि जो ग्राफ आपका बनता है किसका, जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शन है, ये आपस में क्या है, ये आपस में इनवर्स है, ठीक है। ये आपस में क्या है, इनवर्स है। अब हमने y इज इक्वल टू ई की पावर x का जो ग्राफ बन रहा है इस तरह से फॉर्म हो रहा था, इस तरह से, ठीक है, कुछ इस तरह से बन रहा था, ये फंक्शन आपका कुछ इस तरह से बन रहा था, ठीक है। और यहाँ से ये सीधे हमने आपसे क्या कहा कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शन आपस में इनवर्स है, और इनवर्स जो होते हैं वो हमेशा क्या करते हैं, इमेज बनाते हैं उसकी, ठीक है, उसकी मिरर इमेज बनाती है। क्या बनाते हैं, यदि दो फंक्शन क्या हो, एक दूसरे की इनवर्स में हो,
तो वो इस ग्राफ के अबाउट क्या करते हैं, मिरर इमेज बनाते हैं। मीन्स अगर हमने लॉगरिथमिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ इस तरह बनाया है और यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, इसको मिरर इसकी इमेज बनाए, तो इस तरह से इसका जो है ग्राफ बनेगा। तो ये जो ग्राफ होगा ये आपका लॉगरिथमिक फंक्शन का ग्राफ होगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा कि इसका जो ग्राफ है किस तरह से बनता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डोमेन क्या होता है। डोमेन, तो डोमेन क्या हो जाएगा इसका, देखिए डोमेन, देखिए इस लाइन पे ये चल रहा है। ठीक है, तो ये सारे रियल नंबर इसकी डोमेन आ जाएगा। ठीक है, या फिर आप यहाँ पे भी इसको समझ सकते हैं। तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा, तो यहाँ से देखिए इस लाइन पे ये चल रहा है और ग्राफ आगे कंटिन्यू चलता रहेगा, तो डोमेन इसका रियल नंबर। रेंज की जब हम बात करें, रेंज की जब हम बात करें तो रेंज इसकी क्या हो जाएगी, रेंज इसकी हो जाएगी 0 से लेके, क्योंकि यहाँ पे देखो 0, ठीक है, 0 से लेके और इन्फिनिटी तक, तो ये इसकी रेंज हो जाएगी। ठीक है, और जब हम बात करेंगे किसकी, लॉगरिथमिक फंक्शन की, इस वाले ग्राफ की, तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा, इसका डोमेन आपका यहाँ पे लिख देते हैं, इसका डोमेन हो जाएगा 0 से लेके इन्फिनिटी तक, और रेंज क्या हो जाएगी इसकी R। ठीक है, क्योंकि उसकी इमेज, मिरर जो है इमेज ये फाइंड करती है। अब यहाँ पे देखिए कुछ इसके रूल्स हैं जो आपके एक्सपोनेंशियल फंक्शन के और लॉगरिथमिक फंक्शन के रूल्स हैं, इनको आप लिख लेंगे क्योंकि ये कॉन्सेप्ट आपके यूज होने वाले हैं। तो देखिए फर्स्ट रूल क्या है, यहाँ पे a की पावर x और a की पावर y, तो जब बेस सेम होते हैं तो उनकी जो पावर होती है वो ऐड हो जाती है। तो यहाँ पे क्या आ गया है, a की पावर x प्लस y। ठीक है, a की पावर x और a की पावर y बेस सेम है, तो पावर क्या हो जाती है, सब्ट्रैक्शन हो जाती है। जब हम डिवीजन में लिखते हैं तो पावर इनकी क्या हो जाती है, सब्ट्रैक्ट हो जाती है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका a की पावर x माइनस वाई। इसी तरह से जब हम दो फंक्शन को की सेम पावर होती है, ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, a की पावर x x ax, देन है यहाँ पे a की पावर x और b की पावर x। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पावर सेम है, बेस अलग अलग है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पावर को कॉमन ले लेंगे। ठीक है, और ए बी को हम अलग से लिख लेंगे, a अपॉन बी की पावर x। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, सेपरेटली लिख सकते हैं a की पावर x अपॉन b की पावर x। और a की पावर 0, किसी भी नंबर का पावर जब आप 1 करते हो, 0 करते हो, तो वो हमेशा क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। इसी तरह से a की पावर जब आप माइनस x करेंगे, तो ये हमने पिछले क्वेश्चंस में भी यूज किए हैं, तो ये क्या हो जाता है, 1 अपॉन उसका रेसिप्रोकल हम कर लेते हैं, 1 अपॉन a की पावर x। यहाँ पर लॉग में कुछ इंपॉर्टेंट जो है आपके पास रूल्स हैं, इनको भी आप कर लेंगे। जब क्या होते हैं, ये मल्टीप्लाई में होते हैं तो दोनों एडिशन में ये आ जाते हैं, और डिवीजन में होता है तो सब्ट्रैक्शन में आ जाते हैं। ठीक है, तो ये आपने प्रीवियस क्लास में भी पढ़ा है। ठीक है, एक यहाँ पर क्या है, लॉग बेस बी एक्स की पावर m, तो यहाँ पे पावर आपका आगे आ जाता है लॉग में। ठीक है, ये भी आगे बहुत यूज होने वाला आपका रूल है। ठीक है, इसी तरह लॉग बी p की पावर 2, तो इसको भी हम इस तरह से स्पेंड कर लेंगे। ठीक है, लॉग ए की, लॉग बेस ए p, तो इसको आप कैसे लिखेंगे, इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसके बेस को चेंज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये भी इम्पोर्टेंट आपका रूल है। ठीक है, लॉग बेस बी 1 आपका 0 होता है, लॉग बेस बी
और सेम उसकी b तो वो आपका 1 हो जाता है। इसी तरह से log b और bx आपका x होता है। तो इसको आप नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम इस पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। इसका डेरिवेटिव निकालेंगे। तो ये हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शन के जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं उसका ग्राफ रिप्रेजेंटेशन कैसे हम करते हैं उसको कर लिया है। नेक्स्ट क्लास में हम डेरिवेटिव्स करेंगे कि लॉगरिथमिक फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शंस का आप किस तरह से डेरिवेटिव्स फाइंड करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। आज की क्लास में हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शंस को डिस्कस किया है, इसके बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में जाना है, इसके ग्राफ रिप्रेजेंटेशन आप किस तरह से करते हो ये हमने जाना है। तो नेक्स्ट क्लास में और एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक फंक्शंस के रूल्स को आपने नोट डाउन किया होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम इसके डेरिवेटिव्स पर बात करेंगे कि किस तरह से लॉगरिथमिक फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के आप डेरिवेटिव्स कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।